हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है चूज़ फंक्शन। और चूज़ और रन बिटवीन फंक्शन हम साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये दो चीज़ें आज अपन समझेंगे। इफ़ आप लोगों को रन बिटवीन फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे जाके रन बिटवीन वाली वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर चूज़ फंक्शन शुरू करते हैं। चूज़ फंक्शन शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको डेटा के बारे में बता देती हूँ कि अपन कैसा डेटा यहाँ पर ले रहे हैं। सपोज कुछ नंबर कोड है अपने पास, वो अपन ले लेते हैं 1 2 3 4। 4 नंबर कोड्स है अपने पास और हर नंबर के लिए कलर कोड है। कलर कोड में अपन ले लेते हैं 1 के लिए सपोज रेड कलर है, 2 के लिए सपोज येलो कलर है, 3 के लिए सपोज ग्रीन कलर है एंड 4 के लिए सपोज ब्लू कलर अपन ले लेते हैं। इट मीन्स जहाँ पर भी कोड नंबर 1 है तो उसके लिए कलर कोड रेड हो जाएगा, जहाँ पे भी कोड नंबर 2 है उसके लिए येलो कलर, 3 के लिए ग्रीन कलर, 4 के लिए ब्लू कलर। अब अपन चाहते हैं कि चूज़ फंक्शन के थ्रू हो जाए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ नंबर्स लिख लेते हैं और नंबर्स जो होंगे हमारे वो 1 to 4 के बीच में अपने को चाहिए, क्योंकि कोड अपन ने जो लिया है वो 1 to 4 के बीच का लिया है। तो यहाँ पर अपने को नंबर्स चाहिए फ्रॉम 1 to 4। 1 to 4 नंबर्स चाहिए और हमको पता है कि रैंड बिटवीन फंक्शन का काम ही ये होता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच के कुछ रैंडम नंबर्स वो लाके और अपने को दे देगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, बॉटम इज 1 एंड टॉप इज 4, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और हम इसको ड्रैग कर देंगे, सपोज इतना हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 to 4 के बीच के नंबर्स आ गए हमारे पास, कुछ रैंडम नंबर्स। अब सिंस ये रैंड बिटवीन फंक्शन है तो वही प्रोसेस जो अपन ने पहले डिस्कस करी थी कि आपको यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद आप होम पे जाके पेस्ट ऐसा वैल्यू कर दीजिए इसको सेम प्लेस पे। नाउ हम यहाँ पर चाहते हैं कि जिस भी नंबर के लिए जो कलर कोड डिसाइडेड है वो कलर आ जाए यहाँ पर। वो कैसे आएगा? यहाँ पर कलर कोड हम चाहते हैं कि जो नंबर के बेसिस पे हमने कलर डिसाइड किए हैं वो कलर्स, जैसे 2 के लिए है येलो कलर तो 2 के सामने येलो कलर आ जाए, 3 के लिए है ग्रीन कलर तो 3 के लिए ग्रीन कलर आ जाए, 1 के लिए है रेड कलर तो 1 के लिए रेड कलर आ जाए। यहाँ पर हम चूज़ फंक्शन यूज़ करेंगे। चूज़ फंक्शन इस टाइप के डेटा के लिए ही वर्क करता है या फिर इस टाइप के डेटा के लिए ही यूज़ आता है। तो यहाँ पर हम चूज़ फंक्शन लगाना सीखते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल्स टू चूज़ टैब। नाउ चूज़ फंक्शन का यदि हम सिंटेक्स समझे तो उसमें सबसे पहले हमसे पूछा इंडेक्स नंबर, देन वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो समझते हैं कि इसमें अपने को क्या करना है। सबसे पहले इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब हमारा जो नंबर है जिसके अगेंस्ट में हम वैल्यूज़ चाहते हैं, तो वो नंबर हमारे है इस कॉलम में, मतलब कॉलम नंबर ए में। तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर में रेफरेंस आएगा वो इन नंबर्स का आएगा। यहाँ पे आप रेफरेंस फ्रॉम नंबर 1 अप टू 254 नंबर्स तक का आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर अपना है सेल नंबर A6। तो अपन ने यहाँ पे A6 को सिलेक्ट किया इंडेक्स नंबर, कॉमा वैल्यू 1। वैल्यू 1 मतलब 1 नंबर के लिए जो हमको वैल्यू चाहिए वो अपनी वैल्यू 1 होगी। वैल्यू 2 मतलब 2 नंबर के अगेंस्ट में जो अपने को वैल्यू चाहिए वो वैल्यू 2 होगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर वैल्यू 1 मतलब 1 नंबर के लिए जो हमारा कलर कोड है वो अपना वैल्यू 1 होगा। तो 1 के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 के लिए जो कलर कोड है वो क्या है अपना रेड। तो यहाँ पे आपको वैल्यू 1 देनी होगी रेड। और सिंस रेड जो है वो कुछ टेक्स्ट है और वो नंबर नहीं है, और एक्सेल में जब भी आप टेक्स्ट देते हैं किसी फंक्शन में तो आपको उसको कंपल्सरीली डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना होता है। तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं, कलर लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। ये अपनी वैल्यू 1 यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट पे मूव करते हैं जो कि है वैल्यू 2। वैल्यू 2 मीन्स सेकेंड नंबर के लिए हमको कौन सी वैल्यू चाहिए? तो सेकेंड नंबर के लिए हमको चाहिए येलो। तो हम अगेन येलो इज अगेन अ टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके येलो लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। नाउ वैल्यू 3 इज ग्रीन, क्योंकि थर्ड नंबर के लिए ग्रीन कलर है तो ग्रीन लिखा। एंड वैल्यू 4 इज ब्लू बिकॉज 4 के लिए ब्लू कलर चाहिए हमको। सिंपली ये चारों वैल्यूज दी अपन ने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे 1 to 4 नंबर्स है अपने पास और 4 कोड है, तो अपन ने उन 1 2 3 4 वैल्यूज के लिए 4 कोड्स दे दी है। हम यहाँ पे करेंगे एंटर और एंटर करके हम इसको कर देंगे ड्रैग। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि
2, तो 2 के सामने आपको येलो कलर दिख रहा है, और आप यदि यहाँ पर भी चेक करेंगे तो 2 के लिए अपन ने कलर कोड लिया था येलो। सिमिलरली यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 के लिए ब्लू कलर, और आप इधर भी यदि इसको रेफर करेंगे तो 4 के लिए अपन ने ब्लू कलर ही कोड बनाया था। तो यहाँ पर चूज फंक्शन आप इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एक और वे अपन देखते हैं चूज फंक्शन को ही यूज करने का। तो अगेन अपन यहाँ पे चूज फंक्शन लगाएंगे। अगेन इंडेक्स नंबर अपना यही होगा, कॉमा। अब बात आती है वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। यदि अपन प्रीवियस जो अपन ने फॉर्मूला लगाया था उसकी बात करें तो वैल्यू 1 मैंने रेड मैन्युअली लिखी थी, वैल्यू 2 येलो मैंने मैन्युअली लिखी थी, एंड सो ऑन। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सिंस यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई है कुछ सेल में, तो मैं उसको मैन्युअली क्यों टाइप करूँ, मैं यहाँ से भी तो उसका रेफरेंस दे सकती हूँ। तो हाँ, हम ये रेफरेंस बिल्कुल यहाँ से दे सकते हैं, बट हम जब रेफरेंस देंगे तो हमको यहाँ पर वैल्यूज़ को फ्रीज करना पड़ेगा। तो देखते हैं अपन क्या करेंगे। अपन ने यहाँ पे इंडेक्स नंबर A6 दिया, मतलब नंबर यहाँ से लेना है। वैल्यू 1 नंबर के लिए कौन सा कलर चाहिएगा, रेड, तो अपन यहाँ से ये वाली सेल सिलेक्ट करते हैं। अब ये सेल जो है ये है I6। हम क्या चाहते हैं क्या कि I6 नेक्स्ट सेल में मूव हो, तो I7 बन जाए, फिर I8 बन जाए, I9 बन जाए, I10 बन जाए। यदि अपन I6 को यहाँ पे फिक्स नहीं करते हैं तो I6 जैसे जैसे नीचे मूव करता जाएगा तो उसकी रेफरेंसिंग चेंज होती जाएगी, और हम यहाँ पे रेफरेंसिंग को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो हमको इसको यहाँ पे फ्रीज या फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करिए। तो हम यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं। जब भी आपकी सेल रेफरेंस में कॉलम नेम के आगे और रो नेम के आगे इस टाइप के डॉलर के सिंबल्स होते हैं, इट मीन्स वो जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब आप सेल को कहीं पर भी ड्रैग कर लीजिए, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो अब सेकंड वैल्यू की बात करते हैं। सेकंड वैल्यू जो है अपनी वो येलो है, और वो भी यहाँ पे अपने पास टाइप करा हुआ है ऑलरेडी, तो अपन यहाँ से येलो सिलेक्ट करेंगे, इसको भी फ्रीज करेंगे क्योंकि ये भी अपने को वैल्यू चेंज नहीं करनी है। सिमिलरली फॉर वैल्यू 3 फ्रीज, कॉमा, वैल्यू 4 फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए सेम जो रिजल्ट हमको मैन्युअली टाइप करने से मिला था चारों वर्ड्स, वही रिजल्ट अपने को चारों सेल को फ्रीज करने से मिला है। तो चूज फंक्शन आप दोनों में से किसी भी वे में यूज कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म सही है चूज फंक्शन को यूज करने के लिए। नाउ अब अपन देखते हैं कि चूज और रन बिटवीन फंक्शन को कैसे यूज किया जा सकता है। चलिए तो हम इस बारे में अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने, यदि आपको याद हो, तो ये जो नंबर्स लिए थे ये रन बिटवीन फंक्शन के थ्रू लिए थे। इन रन बिटवीन फंक्शन के थ्रू जो नंबर्स आए थे उसमें अपन ने चूज लगा के और यहाँ से अपन ने कलर कोड चूज किया था। तो यहाँ पर अपन क्यों ना इन नंबर्स को रन बिटवीन से नहीं लाते हुए चूज फंक्शन के अंदर ही रन बिटवीन लगा दे और उस बेसिस पे अपन कुछ रैंडम कलर्स ले ले। तो चलिए अपन ये करके देखते हैं। अब ये नंबर्स नहीं आएंगे, अब अपन सिर्फ कलर्स लिखना चाह रहे हैं, और जो कलर्स है वो रैंडमली इन चारों में से कुछ भी कलर सिलेक्ट हो सकता है। तो हम सिंपली यहाँ पे सिर्फ कलर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अपन लगाते हैं इक्वल्स टू चूज। नाउ चूज फंक्शन में जो इंडेक्स नंबर पहले अपन ने यहाँ से 2, 3, 1 ऐसे लिया था, इसको अब अपन यहाँ से नहीं लेते हुए इंडेक्स नंबर की जगह अपन रैंड बिटवीन फंक्शन को ओपन कर देंगे, क्योंकि रैंड बिटवीन फंक्शन भी यही करेगा कि 1 to 4 के बीच के रैंडम नंबर्स दे देगा। तो हम यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन लगाएंगे। अब रैंड बिटवीन फंक्शन में अगेन हमसे बॉटम और टॉप पूछा है। हमारे कलर्स कितने हैं, 4, तो हमारा बॉटम नंबर होगा 1 एंड टॉप नंबर अपना होगा 4। नाउ ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट क्लोज जो अपन ने किया ये रैंड बिटवीन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया है। इंडेक्स नंबर की जगह नंबर नहीं देते हुए रैंड बिटवीन 1 to 4 दे दिया है, ताकि इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4 चारों नंबर्स में से रैंडमली कुछ भी आ सकता है। नाउ कॉमा वैल्यू 1, अगेन 1 के लिए अपने को चाहिए रेड, इसको अपन ने फ्रीज किया, कॉमा वैल्यू 2 इज येलो, अगेन फ्रीज, कॉमा वैल्यू 3 इज ग्रीन, अगेन फ्रीज, एंड वैल्यू 4 इज ब्लू, अगेन फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ इसको अपन ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए रेंडमली इन चारों कलर्स में से कुछ भी कलर्स एक्सेल ने पिक कर लिए हैं अपने हिसाब से। अब जैसा कि हमको पता है कि रैंड बिटवीन फंक्शन से
हम जब भी स्क्रीन पे कुछ भी लिख के यदि एंटर करेंगे तो ये वैल्यूज चेंज होगी, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टार्टिंग में येलो लिखा हुआ था, अब वो ब्लू बन चुका है। इट मीन्स जब भी आप एक्सेल में एंटर करेंगे तब तब ये वैल्यूज चेंज होती जाएगी। तो यदि हमको इसको फिक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप इसको कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट एज अ वैल्यू कर दीजिए, जो कि हम ऑलरेडी रेंड बिटवीन फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप रेंड बिटवीन एंड चूज फंक्शन इस टाइप से यूज कर सकते हैं। अब ये रेंड बिटवीन और चूज कहाँ पे काम में आता है, तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो हम एक नया एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज अपने पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, ओके। अब इन स्टूडेंट्स को अपने को कुछ ग्रुप्स अलॉट करने हैं, और ग्रुप्स अलॉट अपन इस टाइप से करेंगे कि जिस भी स्टूडेंट को नंबर 1 हो उसको ग्रुप ए मिल जाए, नंबर 1 के लिए ग्रुप ए, नंबर 2 के लिए ग्रुप बी एंड नंबर 3 के लिए ग्रुप सी। नाउ यहाँ पे हमको स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं। मैं अभी स्टूडेंट्स के नेम नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे S1 S2 S3 इस टाइप से अभी नेम ले रही हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S1 S2 S3 एंड हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो अपन ने इसको सिलेक्ट किया और हम इसको ड्रैग कर देंगे अप टू 20 स्टूडेंट्स। चलिए, अभी अपने पास 20 स्टूडेंट्स के सपोज नेम हो चुके हैं। तो अब हमको इन 20 स्टूडेंट्स को इन 3 ग्रुप्स में से किसी भी ग्रुप में रैंडमली डालना है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि S1 ग्रुप सी में ही जाएगा या S2 को अपने को ग्रुप ए ही देना है। रैंडमली 20 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में अपने को डिवाइड करना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तीनों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे। तो हम यहाँ पे चूज विथ रेंड बिटवीन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अपन लगाएंगे चूज फंक्शन ओपन करने के बाद यहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ इंडेक्स नंबर नहीं है। इंडेक्स नंबर 1 2 3 और 1 2 3 हम लाएंगे रेंड बिटवीन फंक्शन के थ्रू। तो इंडेक्स नंबर की जगह हम ओपन करेंगे रेंड बिटवीन फंक्शन को। रेंड बिटवीन फंक्शन में बॉटम होगा अपना 1, टॉप होगा अपना 3। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे रेंड बिटवीन फंक्शन का, क्योंकि रेंड बिटवीन फंक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है। नाउ कॉमा लगाइए। अब वैल्यू 1 मतलब 1 मतलब ग्रुप ए। अब अगेन इसको अपने को फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप J6 ग्रुप ए जो है वो J6 है। J6 जब हम नीचे ड्रैग करें तो J7 नहीं बनना चाहिए, फिर नीचे ड्रैग करें तो J8 नहीं बनना चाहिए। तो एक्सेल में जब भी आपको इस टाइप का कुछ डेटा हो जिसको आप ड्रैग करने पे जिसका आप सेल का रेफरेंस चेंज नहीं करवाना चाहते हैं, तो कंपल्सरीली आपको उस सेल को फ्रीज करना होता है, और फ्रीज करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है F4। तो सिंपली आप इस सेल को फ्रीज करने के लिए F4 प्रेस करेंगे, कॉमा वैल्यू 2 इज ग्रुप बी, इसको भी आप फ्रीज कर दीजिए, कॉमा वैल्यू 3 इज ग्रुप सी, इसको भी आप फ्रीज कर दीजिए। सिंपली ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए और आप इसको ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप बी अलॉट हो चुका है, कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप सी अलॉट हो चुका है, कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप ए अलॉट हो चुका है। तो आप इस टाइप से चूज और रेंड बिटवीन फंक्शन को इस टाइप के डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये जो ग्रुप्स अलॉट हुए हैं, सिंस ये भी रेंड बिटवीन फंक्शन के थ्रू है, रेंड बिटवीन और चूज, जब भी आप रेंड बिटवीन फंक्शन को यूज करेंगे, किसी भी फंक्शन के साथ आप रेंड बिटवीन फंक्शन को यूज करिए, तो उस केस में आपको यहाँ पे कंट्रोल C करके पेस्ट एज अ वैल्यू करना कंपलसरी है। तो देखिए, यहाँ पे ग्रुप्स अलॉट हो चुके हैं। इस टाइप के डेटा के लिए आप रेंड बिटवीन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सपोज स्टूडेंट्स का डेटा है और हम चाहते हैं कि सेक्शन अलॉट हो जाए, सेक्शन A B C, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर सपोज जैसे कि हमको रैंडमली कुछ क्वार्टर्स चाहिए, क्वार्टर प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, कि हमको क्वार्टर्स चाहिए, Q1 Q2 Q3 Q4। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर चाहिए रैंडमली Q1 to Q4 के बीच का डेटा। तो हम लगाएंगे इक्वल्स टू चूज में ओपन करेंगे रेंड बिटवीन, और क्वार्टर्स कितने हैं 4, तो 1 to 4 करेंगे यहाँ पे, कॉमा फर्स्ट इज सपोज Q1, कॉमा देन Q2, कॉमा देन Q3 फॉर Q3, कॉमा देन Q4 फॉर Q4। ये हमने 4 क्वार्टर्स दे दिए हैं, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो रैंडमली इस टाइप से 4 क्वार्टर्स भी अलॉट हो सकते हैं। सपोज कुछ एम्प्लॉयज़ का यदि अपने पास डेटा है, उसमें अपने को क्वार्टर अलॉट करना है प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप कर सकते हैं। तो ये रेंड बिटवीन और चूज फंक्शन बहुत ही अच्छे फंक्शंस है, जो कि आप साथ में
यूज़ कर सकते हैं सिंपली नंबर्स के अगेंस्ट में कुछ भी आपको वैल्यू अलॉट करनी हो तो। और हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रैंड बिटवीन फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ यूज़ करिए या आप सिंगल रैंड बिटवीन फंक्शन को यूज़ करिए, हमेशा ये चीज़ आप याद रखिए कि कंट्रोल सी मीन्स कॉपी करना है डेटा को और पेस्ट एज अ वैल्यू करना नहीं भूलना है, क्योंकि यदि आप ये करना भूल जाएंगे तो डेटा आपका जब भी आप स्क्रीन पे एंटर करते जाएंगे तो हमेशा आपका डेटा चेंज होता जाएगा, जो कि सही नहीं होगा यदि हमने उन वैल्यूज़ के रेफरेंस से कुछ डिसीजन ले लिया हो या फिर कुछ भी हमने किया हो। इसलिए हमेशा रैंड बिटवीन के लिए हमको इस पर्टिकुलर प्रोसेस को याद रखना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे और भी कोर्सेज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.talentmarkacademy.com पर जाकर हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज़ को भी देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू।